हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाई शायर्स। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो से हम एक और नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। हो पाए तो ठीक है, अदरवाइज़ नेक्स्ट वाले वीडियो में पक्का ज़रूर से हो जाएगा ये चैप्टर ख़त्म। तो 1970 वाला जो टाइम पीरियड था, वहाँ से क्रिकेट ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करा। और आज आप प्रेजेंट टाइम देखोगे, जैसे जैसे ये टाइम इवॉल्व हो रहा है, वैसे वैसे क्रिकेट ने भी अपने आप को इवॉल्व करना चालू कर लिया है। अगर आप ये बोलते हो कि 1970 वाला जो टाइम पीरियड था वो साउथ अफ्रीका के लिए एक चैलेंजिंग टाइम पीरियड था, एक यू कैन से उसको बहुत ज़्यादा एक्सक्लूजन सहना पड़ रहा था, उसको लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो जो 1971 वाला टाइम पीरियड था ना, वो उतना ही ज़्यादा लैंडमार्क ईयर साबित हुआ है सभी के लिए। जस्ट बिकॉज 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वनडे इंटरनेशनल था मेलबर्न में, ठीक है। जो उसको वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, इतना ज़्यादा फेमस हो गया ये क्रिकेट, वहाँ से उसका एक अलग ही वे सामने आया, अलग ही जो फेस था ना क्रिकेट का, वो सामने आया। जस्ट बिकॉज 1971 में जो वनडे इंटरनेशनल हुआ था ना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जस्ट बिकॉज बहुत बड़े सारे से इसके अलग अलग रीजंस बताए जाते हैं। एक रीज़न तो ये कि दोनों वाइट सुपीरियॉरिटी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो कौन जीता कौन हारा उससे मतलब ही नहीं है, लेकिन हाँ इंटरेस्ट आएगा कि हाँ दोनों गोरे गोरे खेल रहे हैं, अब मज़ा आएगा देखने में कि अब कौन जीतता है कौन हारता है। और लोग उस टाइम पे वेट ही कर रहे थे, हाँ इंग्लैंड ही हार जाए बढ़िया होगा। बट कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे उसके बारे में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। और इस गेम को उस टाइम के बाद से इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली कि फर्स्ट वर्ल्ड कप सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हुआ 1975 में, ठीक है। अगेन 1977 में क्रिकेट ने जब अपना 100 ईयर सेलिब्रेट करा, उसको क्रिकेट को नॉट इन्वेंट आप कह सकते हो, क्रिकेट को आए हुए 100 ईयर्स हो गए, तो मतलब उसके 100 टेस्ट मैचेस हो गए थे। जब वो अपनी 100 टेस्ट मैचेस उसका जब कंप्लीट हुआ, वो सेलिब्रेट करा जा रहा था, उसके बाद से जो गेम था ना वो हमेशा के लिए चेंज हो गया, जिसमें किसी भी कोई प्रशासन का कोई हाथ नहीं था, ना ही किसी बिजनेसमैन का हाथ था, जबकि एक नॉर्मल से टाइकून का एक हाथ था, ठीक है। कैरी पैकर, ठीक है, एक ऑस्ट्रेलियन टेलीविज़न टाइकून, ये उस अपने टाइम के थे। एक मिनट। कैरी पैकर जो थे अपने टाइम के एक ऑस्ट्रेलियन टेलीविज़न टाइकून थे, जिन्होंने जिनको पता था कि हाँ क्रिकेट से किस तरीके से क्रिकेट को फेमस करा जा सकता है, उसमें ये जो रेशियल सुपीरियॉरिटी थी अभी भी थोड़ी मोड़ी, उसको कैसे हटाया जा सकता है। एंड उन्होंने क्या करा, उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड अपना मतलब देख दाख के कि कौन उसके लायक है कौन नहीं, इन्होंने 51 कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को ये लेकर के आए पूरे वर्ल्ड में से, जो लीड कर रहे थे क्रिकेट को, ठीक है। वो लेकर के आए। अब वो लेकर के तो आने को तो आ गए, लेकिन जो 51 लोगों को ये लेकर के आए थे ना, वो इन्होंने अपने किसी नेशनल क्रिकेट बोर्ड से पूछा नहीं था, बिना पूछे लेकर के आ गए, ठीक है। और उसको उन लोगों को वो 2 साल तक, मतलब देखो ये जो जब ये लोगों को लेकर के आए तो ठीक है चलो इन्होंने अच्छे काम के लिए लेकर के आए, बट ये बिना पूछे लेकर के आए, बिना किसी के परमिशन के लेकर के आए। तो 2 साल तक तो अच्छा खासा चला इनका जो भी स्टेज वगैरह था। और इनका जो भी जिन जिन को ये लेकर के आए थे, जब ये उनको गेम प्ले करवाते थे, क्रिकेट जब इनको खिलवाया करते थे, तो उसको अनऑफिशियल टेस्ट कहा जाने लगा, ठीक है। और ये वर्ल्ड सीरीज़ क्रिकेट के जो ये नेम था, लाइक होता है ना कि हाँ हम क्रिकेट के नाम पर ही हम कुछ भी करवा दे रहे हैं, तो ये जो वर्ल्ड सीरीज़ क्रिकेट का जो नाम था, उसके अंडर में ही ये सारे के सारे अनऑफिशियल टेस्ट वगैरह हो रहे थे, जिसको ये क्रिकेट में ये लोग नहीं ऐड करते थे। वाइल ये जो पैकर कर रहे थे ना, उसको बाद में क्या क्या नाम दिया गया कि अरे ये तो सर्कस है। सर्कस मतलब जो आजकल आप देखते हो ना, सर्कस देखने जाते हो जिसमें बड़े सारे एनिमल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसको वो जेन्युइन क्रिकेट नहीं माना गया और इसको लोग सर्कस का नाम देते थे। बट फिर भी इनका ये जो जो भी ये कर रहे थे, 2 साल तक अच्छा खासा चला। उसके बाद में ये भी नॉर्मल सा मतलब धीमा पड़ने लगा। इन्होंने अपने टाइम तक, जब तक इन्होंने करा ये 2 साल तक इन्होंने ये जो भी काम करे, उस टाइम तक इन्होंने बहुत सारे से ऑडियंस को टेलीविज़न के थ्रू इन्होंने अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। टेलीविज़न के थ्रू कहने का मतलब ये है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। और जब इन्होंने टेलीविज़न के थ्रू ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चालू करा, तो वहाँ से जो नेचर था ना गेम का पूरा जो गेम का नेचर था वो पलट गया, ठीक है। अभी देखना, एक मिनट। क्या था? कलर ड्रेसेस, प्रोटेक्टिव हेलमेट्स, और जो ये फील्ड में रेस्ट्रिक्शन थी क्रिकेट में, अंडर लाइट बिकेम अ स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ पोस्ट पैकर गेम। जस्ट अ मिनट, अब मैं इसको बताती हूँ। उस टाइम तक क्या हुआ, कलर ड्रेसेस आने लगी, प्रोटेक्टिव हेलमेट्स वगैरह आने लगे, जो फील्ड में रेस्ट्रिक्शन लगे थे कि कोई इतना यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, वो भी हटा दिए गए। मतलब हाँ जेन्युइन बेसिस पे डिफाइन करे गए थे, ठीक है।
क्रिकेट को अब लाइट्स के अंदर भी खेला जाने लगा। और ये पोस्ट पैकर गेम कहने का मतलब ये है कि जब ये कैरी पैकर ने अपना 2 साल इन्वेस्ट करा जो 51 लोगों को ला करके, उसके बाद वाला जो क्रिकेट इवॉल्व हुआ ना, उसको पोस्ट पैकर गेम भी कहा जाता है। क्रूशियली क्या हुआ, जो पैकर जो थे ना, उन्होंने मार्केट से बहुत ज़्यादा अच्छा खासा लेसन लिया था, और इनका ये था कि हमको इससे ह्यूज जो रेवेन्यू है वो जनरेट करनी है। जस्ट बिकॉज मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने बताया था कि क्रिकेट में ना डिवीज़न था। इंग्लैंड में कुछ जो लोग थे जो इसको अपना लीजर एक्टिविटी मानते थे, उनको एमेच्योर कहा गया। जो लोग इसके लिए अपना लिवलीहुड चलाने के लिए खेलते थे, लाइवलीहुड चलाने के लिए खेलते थे, अपना सर्वाइवल जिनका उसी पे डिपेंड था, उनको प्रोफेशनल्स कहा गया। ठीक है, तो इनको ये लगा कि ऐसा तो नहीं चलेगा, ठीक है, हमें इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो क्रिकेट बोर्ड्स थे ना, वो तो अमीर बन चुके थे अपने टेलीविज़न को ऐड दे दे करके। ठीक है, टेलीविज़न में इनका जो एडवर्टाइजमेंट था वो आता था कंपनी का, इनके ब्रांड का, तो वो तो अमीर बन गए थे। व्हाट अबाउट ये जो अपने क्रिकेटर्स हुआ करते थे, उनका क्या होगा? ठीक है, तो ये चैनल्स हुआ करते थे, टेलीविज़न चैनल्स हुआ करते थे, वो अपना पैसा कैसे बनाते थे? जो टेलीविज़न स्पॉट्स थे कंपनी के, या फिर जो एडवर्टाइजमेंट आप अगर देखोगे तो उससे ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे, और इनको बहुत ज़्यादा पैसे इनको मिल भी जाते थे। उतना मिल जाता था जिससे इनका प्रॉफिट भी होता था, इनकी सेविंग्स भी होती थी। तो कहने का मेरा बस इतना सा मतलब है कि यहाँ पे टेलीविज़न ऑडियंस को कलेक्ट करने का जो काम था वो कैरी पैकर ने करा, और इन्होंने क्रिकेट का जो एडवर्टाइजमेंट था ना वो चालू करा ऑन टेलीविज़न। तो जो एडवर्टाइजमेंट कैसे, अब ऐसा ऐसा थोड़ी ना है कि ये जाकर के बोलेंगे टेलीविज़न पे कि आओ क्रिकेट खेलो मेरे साथ में, नहीं, ऐसा नहीं था। जो गेम वगैरह होते थे वो इन्होंने टेलीविज़न पे, टीवी पे सभी को दिखाने का काम करा। और जो भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह थे, मतलब उस टाइम पे क्रिकेटर्स को ना एज अ सेलिब्रिटी देखा जाने लगा। जस्ट बिकॉज उस टाइम पे ऐसा था कि जिनकी टेलीविज़न पे कवरेज हो रही है उनको हम हीरो हीरोइन या फिर जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो मानने लगेंगे। उस टाइम पे ऐसा ही कुछ हुआ, और क्रिकेटर्स को वो लोग एज अ सेलिब्रिटी देखने लगे। बाद में जिनको क्रिकेट बोर्ड के द्वारा पेमेंट मिलती थी, और अभी जो पेमेंट मिलने लगी वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पे इनको पेमेंट मिलने लगी थी। ठीक है, कॉमर्शियल के थ्रू आप बोल सकते हो, या फिर बाई वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के थ्रू बोल सकते हो। जो टायर्स से लेकर जो कोलास तक सारे की सारी चीज़ें जो थे ना वो टेलीविज़न पे दिखाए जाने लगे। मतलब इतना समझ लो, छोटे से पिन से लेकर के बड़े से कार तक, क्रिकेट में क्या हो रहा है, क्या चीज़ कब कहाँ हो रहा है, सारा का सारा सब कुछ अभी टेलीविज़न पे दिखाए जाने लगे थे। टेलीविज़न ने सारे के सारे जितने भी चीज़ें थी क्रिकेट में, सब चीज़ों को बदल के रख दिया था। पहले थे तो एक तो पहले ऑडियंस को इन्होंने एक्सपांड करा, ठीक है, ऑडियंस गैदर करने का काम करा गेम के लिए। उसके बाद में क्रिकेट को छोटे टाउन से लेकर के बड़े स्मॉल, छोटे टाउन से लेकर के और विलेजेस से लेकर के वो बड़े बड़े शहरों तक लेके जाने लगे। अभी जो था ना, उन्होंने क्रिकेट का सोशल बेस जो था वो बढ़ाया। जो बच्चे कभी खेल नहीं पाए थे क्रिकेट, कभी भी देख नहीं पाए थे क्रिकेट, कभी भी कोई इंटरनेशनल जो क्रिकेट मैच होता था वो नहीं देख पाते थे, अब वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो बाहर रह रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, वो टॉप लेवल की क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं। जिनको खेलने का बहुत मन होता था, जिनका कुछ सपना था कि हाँ अब तो क्रिकेटर ही बनना है, ठीक है, तो वो लोग ये खेल पाते थे। और अभी ये घर बैठे बैठे हीरो हीरोइंस जो होते थे, या फिर जो क्रिकेटर्स, यहाँ पे हीरो हीरोइंस लिखा हुआ है ना गाइस, यहाँ पे हीरो को बॉलीवुड के हीरोज़ को यहाँ पे डिनोट करने के लिए नहीं लिखा है। जो यहाँ पे जो क्रिकेटर्स होते थे ना, उनको यहाँ पे ये लोग हीरो बोल के डिनोट करते थे, लाइक हाँ ये अपना हीरो, कोहली अपना हीरो, धोनी अपना हीरो, ठीक है। मैं आज के प्रेजेंट टाइम के बारे में अगर मैं बताऊँ तो यही, ठीक है। तो ये उन सभी के लोगों को ना बैठ के देख पाते थे। और इसके पीछे ना टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जो टेक्नोलॉजी थी सैटेलाइट टेलीविज़न की, तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड में वो रीच कर रही थी। जितने भी नेशनल जो ये टेलीविज़न कंपनीज हुआ करते थे ना, इनकी वजह से क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट ओपन हुआ। मार्केट इन द सेंस उसकी एडवर्टाइजमेंट, वो जो क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं आप पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे कंट्री में, सारे जगह पे आप दिखा रहे हो मैचेस। अगर सिडनी में हो रही हैं तो जो सूरत में बैठा हुआ इंसान वो भी देख सकता है उस मैच को कि लाइव अभी क्या चल रहा है मैच में, ठीक है, उसको लाइव ज्वाइन कर सकता है। सिंपली अगर मैं बात करूँ तो पावर जो था, बैलेंस ऑफ पावर क्रिकेट में वो शिफ्ट होने लगा था। और ये शिफ्ट तो तभी से होने लगा था जब ब्रिटिश एम्पायर ब्रेक होने लगा था, तभी से ये शिफ्ट होने लगा था। बट अभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से इसमें वो अच्छा खासा चेंज आया था और अभी ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो रखा था। सिंस आप देखोगे इंडिया जो है, इंडिया में बहुत अभी तक अगर मैं बात करूँ तो लार्जेस्ट जो नंबर ऑफ़ व्यूज़ जो है ना क्रिकेट के, वो इंडिया से ही जाते हैं। और जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन होते हैं वो लार्जेस्ट मार्केट जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करा है अपॉर्चुनिटी क्रिकेटर्स के लिए, नॉट क्रिकेटर्स के लिए, क्रिकेट वर्ल्ड के लिए कि
वहाँ से कुछ रेवेन्यू वगैरह जो भी जनरेट होता था पहले के टाइम पे, अभी भी आप देखोगे स्पॉन्सर करे जाते हैं, ठीक है। अभी तो बहुत सारे से जो क्रिकेटर्स हैं वो हमारे ऐड में भी आने लगे हैं, नॉर्मल से ऐड में आने लगे, आपने देख भी रखा होगा। जो गेम है जो उसका हेडक्वार्टर था, आईसीसी का जो हेडक्वार्टर था, क्या था आईसीसी का फुल फॉर्म ज़रा बताना। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आईसीसी का फुल फॉर्म मैंने कम्प्लीटली बता रखा है, ठीक है। तो जो आईसीसी का हेडक्वार्टर था पहले, वो लंदन से टैक्स फ्री दुबई में जाकर के शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। ये एक बहुत मेजर चेंज हुआ कि लंदन से उसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में शिफ्ट हो रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट साइन ये थी क्रिकेट की कि उसमें जो पाकिस्तान है ना, पहले क्या था कि जो इंग्लैंड था या फिर जो ऑस्ट्रेलिया था वो ही बस इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता था। उनको ऐसा लगता था कि बस जब वो रूल बनाएंगे तभी इनका जो रूल था वो चलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब ऐसा लगता था उनको। पाकिस्तान ने बाद में 2 एडवांस मेथड दिए बॉलिंग के, एक का नाम था दूसरा, एक का नाम था रिवर्स स्विंग, ठीक है। दूसरा मतलब यहाँ पे नाम ही है दूसरा, ठीक है, DOOSRA, इसका नाम ही है दूसरा, और इसने दिया रिवर्स स्विंग, ठीक है। इन्होंने जब अपनी स्किल्स दी पाकिस्तानियंस ने, तो पूरे सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन को देख दाख कर इन्होंने अपनी स्किल्स को वहाँ पे सामने रखा। और जो दूसरा था वो एग्रेसिव बैटमैन की तरफ में, लाइक मॉडर्न जो बैट्स होते हैं, हैवी जो मॉडर्न बैट्स होते हैं, ठीक है। आप बस इतना समझ लो ना कि जो बॉल था आप उससे बहुत तेज फेंक सकते थे बैटमैन को, ठीक है। बस उनका ये मतलब था, ठीक। और इनिशियली क्या हुआ, जो दोनों जो इनोवेशंस हुए, उनको ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलियंस जो थे उनको बहुत ही सस्पिशन की नज़र से देखने लगे, उन पर शक करने लगे कि कहीं ये कुछ इलीगल तो नहीं कर रहे हैं या फिर कहीं ये कुछ फालतू सा तो नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि जो क्रिकेट में जो कुछ भी हो रहा है या फिर जो भी एडवांसमेंट हो रहे हैं वो बस हम लोग कर सकते हैं, बाकी और लोग नहीं कर सकते हैं। बट सून आप देखोगे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया ये लोग एक्सेप्ट करते गए कि नहीं, अकेले हम लोग नहीं, बाकी सारे लोग जो हैं वो भी यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, 150 ईयर्स अगो, मतलब 150 साल पहले इंडियन क्रिकेटर्स कैसे थे, पारसीज को स्ट्रगल करना पड़ा अपना ओपन स्पेस अपना लेने के लिए, उसको ओपन स्पेस अपना सर्च करने के लिए। आज आप देखोगे ग्लोबल मार्केट प्लेस में जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो बेस्ट पेड होते हैं और उनको बेस्टेस्ट प्रोफेशनल्स में उनकी गिनती आती है, और बहुत ही फेमस गेम है ये क्रिकेट। और क्रिकेटर्स भी आजकल उतने ही लेवल के फेमस होते जा रहे हैं वर्ल्ड स्टेज पर। और हिस्ट्री में आप देखोगे तो मैंने आपको अभी तक सारा सब कुछ कहानी बता दी कि कैसे कैसे जस्ट लीव इस, 1 मिनट रुको, इसको इस लाइन को गायब कर देना, आपके काम की चीज़ नहीं है ये, ठीक है, ठीक है। और समझ में नहीं आएगी, मैंने वैसे बता दिया इसमें। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन थे वो कैसे हुए, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया का क्या रोल था, इंडिया में कैसे किसका क्या डेवलपमेंट हुआ, इसको रेस और रिलीजन के साथ में कैसे इन लोगों ने जोड़ करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन लोगों ने अपनाई। अगेन पहले के लोग जो अपने आप को जेंटलमैन कहा करते थे, अभी ऐसा कुछ भी नहीं था, सब लोग इक्वल हो गए, सारे के सारे जो पेड प्रोफेशनल्स के थ्रू उनको रिप्लेस करा गया। जो टर्म था वनडे गेम का, ठीक है, जो टेस्ट क्रिकेट वगैरह हुआ उस सबको पॉपुलैरिटी मिली, और ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी की वजह से एक रिमार्केबल चेंज आया इंडियन क्रिकेट में, या फिर किसी भी पूरे वर्ल्ड में अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ सब में चेंज आया था, ठीक है। तो ये जो बिज़नेस है हिस्ट्री का जो ये बिज़नेस है वो उस टाइम से लेकर के इस टाइम तक अभी तक आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, अगर कुछ भी नहीं आया तो आप कमेंट में टाइप करना। और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा, मुझसे कुछ छूट गया होगा, मुझे तो ये लगता है। जस्ट बिकॉज क्रिकेट के कुछ बहुत लोग बहुत बड़े बड़े फैंस होते हैं तो उनको इससे ज़्यादा कुछ पता होगा, राइट। इस चैप्टर में हमने देखा कि कॉलोनियल स्पोर्ट कैसे हमारे हिस्ट्री में था और अभी उसका क्या सीन है क्या नहीं, पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में ये कैसे आया, कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, हमने अभी तक ये देख लिया गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। महात्मा गांधी जी का व्यू पॉइंट क्या था जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था इस गेम का, तो महात्मा गांधी जी का व्यू पॉइंट कुछ ऐसा था कि वो जब स्पोर्ट को देखते थे ना तो उनके नज़र में स्पोर्ट क्या था, बॉडी और माइंड के बीच में बैलेंस बनाने का एक एसेंशियल फैक्ट था स्पोर्ट, ठीक है। इन्होंने ये एम्फेसाइज़ करा कि जो क्रिकेट है लाइक जो गेम्स है लाइक क्रिकेट एंड हॉकी हो गया, सॉकर हो गया, फिर फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल, टेनिस वगैरह हो गया, मैं मानता हूँ कि ये सारा सब कुछ बेटर गेम है, लेकिन ये हमारे कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल गेम्स है ना उनको रिप्लेस कर रहा है। उस टाइम पे ज़रा हमारे अपने इंडिजिनियस एंशिएंट ट्रेडिशनल गेम्स क्या हुआ करते थे, आप ज़रा उसको कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। और फिर ये ऐसा बोलते थे कि जो क्रिकेट वगैरह है, सॉकर जो है, हॉकी वगैरह है, ये हमारे कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाता है और ये लेस इफेक्टिव है। और जो ये हम लोग सिंपल एक्सरसाइज करते हैं, हम अपने ज़मीन पे जो भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जो कुश्ती वगैरह करते हैं, उनकी कंपैरिजन में ये लेस इफेक्टिव है और ये उतना एजुकेशन पे भी इम्पैक्ट नहीं डालता है। तो ये था गांधी जी का व्यू पॉइंट। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। कुछ लोग के और भी ये व्यू पॉइंट वगैरह दे रखे हैं,
उसमें उतना घुसने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। महात्मा गांधी जी के कुछ 2 और व्यू पॉइंट दे रखे हैं, उतना कुछ खास है नहीं, तो मैं उसको यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ। और जस्ट बिकॉज़ क्या था इनका, महात्मा गांधी जी का क्या था कि ये अपने कल्चर को आप प्रेज़ेंट करो ना, आप दूसरे के कल्चर को प्रेज़ेंट मत करो। इनका ये सिंपल सा सीन था। तो इसी चीज़ को लेकर के इन्होंने बड़े बड़े सारे से अपने व्यू पॉइंट दिए हैं, और यहाँ पे चैप्टर का दी एंड होता है गाइज़। और लास्ट में थोड़ा सा प्रमोशन, एंड जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सी नो मैटर व्हाट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा, ट्रस्ट मी। और यहाँ पे सर का इंस्टाग्राम भी है, आप उनको डीएम भी कर सकते हो, सर का मेल भी आप सर को मेल कर सकते हो। कोई भी ग्रुप्स वगैरह नहीं बने हुए हैं, टीचर्स बस यहाँ पे दिख रहे हैं। बाकी सर की यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड होती है गाइस। और अभी तक अगर कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर में, तो आप एक बार कमेंट कर दो, आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और रही बात 9th के एनसीईआरटी की, तो वो भी कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और हॉकी इंडिया का नेशनल गेम कैसे बना, ठीक है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, जस्ट बिकॉज वो आपके सिलेबस में है नहीं। यहाँ पे एक बॉक्स में, छोटे से बॉक्स में दे रखा है 2 लाइन, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इम्पॉर्टेंट है उतना, तो यहाँ पे उसको अवॉइड ही कर देते हैं। बस इतना याद रखना कि नेशनल गेम कौन सी कंट्री का क्या है और कैसे एवोल्यूशन हुआ, बस आपको इतना पता रहना चाहिए, ठीक है। बाय द वे हॉकी भी या ब्रिटिश आर्मी के थ्रू ही इंट्रोड्यूस हुई थी कॉलोनियल टाइम्स में ही, ठीक है। पहला जो हॉकी क्लब था वो कलकत्ता में ही स्टार्ट हुआ था 1885 से लेकर के 1886 के बीच में। जो इंडिया था वो हॉकी कॉम्पिटिशन में उसको रिप्रेजेंट करा जाता था ओलंपिक गेम्स में, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम उसको हॉकी के लिए रिप्रेजेंट करा गया 1928 में। इंडिया फाइनल्स में पहुंचा, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड वगैरह को डिफीट करके, और फाइनल्स में इंडिया ने हॉलैंड को डिफीट कर दिया बाय 3-0, ठीक है। बस यही इतना दे रखा है। एंड हेंस बड़े सारे से प्रोसेस थे जिसकी वजह से जो हॉकी था वो इंडिया का नेशनल गेम बन गया। तो हॉकी ही नहीं, सॉरी क्रिकेट ही नहीं, हॉकी में भी आप देखोगे ना तो ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। और करा इन्होंने कुछ भी हो, इन्होंने कुछ गेम्स को यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, सो ठीक है, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहा है, अपने लिए करवाए हैं, सुपीरियॉरिटी अपनी साबित करने के लिए करवाए हैं, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, करवा तो दिए हैं। अब ऐसा नहीं था कि अगर ये नहीं करवाते तो हमें पता नहीं चलता गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, गुड बाय।